सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। वीरगंज चलते हैं। आकाशवत्स, वहां की क्या तस्वीरें, क्या प्रदर्शनकारी वहां पर भी सड़कों पर डटे हुए हैं अभी भी? प्रगति, कल रात को भी वीरगंज में पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से हर तरीके से मुस्तैद कर दिए गए हैं। और मैं अभी जहां खड़ा हूं, ये मैत्री पुल है, भारत और नेपाल को जोड़ने वाला पुल। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही वो सड़क है जो सड़क भारत से नेपाल को जोड़ती है। लेकिन अभी किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। भारत से जो लोग नेपाल गए हैं, वो चाहे अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, अपने नातेदार के यहाँ गए, या फिर वो घूमने के लिए गए थे, अब उन्हें एक एक करके बाहर निकलने को कहा जा रहा है। और इस तरफ से, नेपाल के तरफ से जो छिटपुट आपको लोग नजर आएंगे, उन्हें बाहर निकलने को कहा जा रहा है। और भारत की तरफ से नेपाल जाने वालों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। उन्हें बार बार यही कहा जा रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं। और अगर वो एक दो बैरिकेड को तोड़ भी देते हैं तो आखिर में सामने जो वो शंकराचार्य द्वार आप देख रही हैं, उस शंकराचार्य द्वार तक जाते जाते लोगों को रोक दिया जाता है, उन्हें वापस यहां से जाने को कहा जाता है। ऐसी आशंका है कि आज वीरगंज में भी प्रदर्शन होगा। अभी कुछ देर के बाद जो कर्फ्यू लगाया गया है 12 घंटे के लिए, वो कर्फ्यू तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी आशंका है कि वो कर्फ्यू भी बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ जितने प्रदर्शनकारी हैं, जितने छात्र हैं, जितने जेनजी हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अभी जो खबर आ रही है नेपाल से, वो यही आ रही है कि प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, बच्चे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि यहाँ साफ तौर पर मैं जिला प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि किसी को भी एक जगह पर रहने की अनुमति नहीं है। मतलब पूरी तरीके से कर्फ्यू है। अगर कोई घर से बाहर निकलेगा, बिना किसी काम से निकलेगा, अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसे गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया है। और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आप अब जब तक नेपाल सरकार की तरफ से आदेश नहीं आएगा, आपको घर में ही रहना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 9 बजे के बाद, अगर नेपाली समय के अनुसार 9 बजे के बाद अगर कर्फ्यू खत्म नहीं होता है, कर्फ्यू को बढ़ा दिया जाता है, तो फिर प्रदर्शनकारी क्या करते हैं? हकीकत यही है कि अभी फिलहाल कर्फ्यू की वजह से ही हम देख रहे हैं कि अभी लोग आपके पीछे भले ही यहां नजर नहीं आ रहे, लेकिन वीरगंज में ही गोली लगने से एक युवती की मौत के बाद भी तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। इस बीच सबसे पहले कोषार कोइराला साहब का मैं रुख करना चाहूंगी, नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इस बीच सड़क पर अभी भी युवा जुटे हुए हैं और उनका यह साफ कहना है कि ये महज एक शुरुआत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी। कोइराला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं, क्योंकि बैन हट चुका है, कर्फ्यू कई इलाकों में लगा हुआ है, स्थिति ज्यों की त्यों है, कुछ भी नहीं बदला कल से अब तक। Yes, you're right. Thank you for having me. So I can understand Hindi, but cannot speak Hindi properly. So please allow me to speak. Sure, definitely. Yeah, please allow me to speak in English. So yes, I think you could see some of the protesters saying that this is not just aimed at aimed against social media ban. It's like it has a larger issue. It's about corruption, rampant corruption, and nepotism, favoritism, impunity that exists in our country. And the youths today, they are asking for good governance and the promise that political parties have delivered promises to be delivered. So basically, and social and is just कोइराला साहब, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन राजीव नयन जी, शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया बंदी के मुद्दे को उठाया गया था जेनजीज की तरफ से, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बंदी को लेकर नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर तमाम राजनीतिक मुद्दे भी हैं जो ये लोग उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनजीज के अलावा और भी चेहरे हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? ये देखिए, इस सारे प्रोटेस्ट को केवल जेएनजी का सोशल मीडिया बैन से मैं पूर्णतः सहमत हूं, उस पर रिड्यूस नहीं कर देना चाहिए। सर, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट कम बैक टू यू, आपके पास वापस आती हूं, क्योंकि अभी फिलहाल हिंसा की एक और तस्वीर सामने आ रही है। मेरे सहयोगी के साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है, विपिन चौबे के साथ। ओवर टू यू विपिन।
देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है सुरभि, लोग सड़कों पर जमा हो रहे हैं, सड़कों को बाधित कर दिया गया है और लोग अपनी मांगों की सरकार सिर्फ सोशल मीडिया को बैन हटाने से बच नहीं सकती है। वजह क्या है? नेपोटिज्म के खिलाफ इनकी लड़ाई है, फेवरेटिज्म के खिलाफ इनकी लड़ाई है, भ्रष्टाचार को लेकर इनकी लड़ाई है और कैसे हिंसा की गई थी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तनाव बढ़ता जा रहा है और सरकार भी इस बात को लेकर सजग है, क्योंकि कल देखिए, कल जो संसद भवन के बाहर जो रेलिंग्स तोड़ी गई, बैरियर्स तोड़े गए, अंदर घुसने की कोशिश की गई और ये प्रोटेस्ट के जरिए बताने की कोशिश कि हमारे आक्रोश को समझिए, हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, हम फेवरेटिज्म नहीं चाहते हैं, नेपो बेबीज नहीं चाहते हैं। जो जेनजी जनरेशन है वो जेनजी जनरेशन सड़कों पर उतर गई थी और उसके लेकर अब एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। और इस बढ़ते हुए तनाव के बीच में मैं और मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और यहां पर आप देखेंगे किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है, रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस तरफ नेपाल पुलिस आपको नजर आएगी जो इस वक्त मोर्चा संभालने के लिए आगे बढ़ रही है, फुल्ली इक्विप्ड पुलिस। दूसरी तरफ आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात नजर आएंगे और सड़क के चारों तरफ एक बार 360 व्यू दिखाइए जरा चेतन। सड़क के चारों तरफ जो युवा वर्ग है जो कल आंदोलित था, उन 18 से 20 जो बच्चे मारे गए हैं उनको लेकर भी आक्रोश है कि उन नौजवानों की गलती क्या थी, अपना हक मांगने को लेकर गोली क्यों चलाई गई है। और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अब प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, इस तरह से पुलिस पर्सनल्स को तैनात कर दिया गया है, सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं और सड़कों के चारों तरफ से भी आपको सिर्फ और सिर्फ जेनजी जनरेशन यानी वो युवा वर्ग जो कल इस आंदोलन को लीड कर रहा था वो सड़कों पर है। सारी मार्केट को बंद रखा गया है, आप देखेंगे इधर का बाजार बंद है, इस तरफ का बाजार बंद है, इस तरफ की मार्केट बंद है, इस तरफ की मार्केट बंद है, संसद भवन के ठीक बाहर है और लोगों का आक्रोश भ्रष्टाचार को लेकर है। डायरेक्ट तस्वीरें लगातार हम दिखाते आ रहे हैं और जो बात आपने कही है उसी पर विदेश मामलों के जानकार राजीव नयन जी से मैं ये बात समझना चाहती हूं। सर, क्या ये आंदोलन का नया चरण है जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि मौजूदा नेतृत्व मंजूर नहीं? देखिए निश्चित ही देखिए इस केवल सरकार के बारे में नहीं, एक जनरल भी आप देखिएगा सामान्यतः जो नेपाल का युवा है उसकी आकांक्षाएं हैं, वह भारत से जुड़ा हुआ है। देखिए अब आपने विदेश मंत्री को दिखाया, वह भारत से पढ़ी लिखी है, तो भारत में एक जनतंत्र है, साथ साथ भारत में विकास भी हो रहे हैं और विकास और जनतंत्र दोनों का एक इतना खूबसूरत परिचय भारत ने जो दिया है वह निश्चित ही एक रोल मॉडल पूरे हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के युवाओं के बीच है। हो सकता है कि वहां के शासक को यह बात समझ में न आए, यह तो एक इसका पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने दिखा रहा था, क्या विदेशी जो आपने नेपाल, चीन और अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। देखिए चीन और अमेरिका दोनों वहां सक्रिय है। अब कितनी उनकी भूमिका है इस आंदोलन में यह कहना थोड़ा मुश्किल आज के दिन में रहेगा, लेकिन चीन अब काफी हद तक जो वहां के नेपाली समाज में अंदर प्रवेश कर चुका है। अमेरिका अपने तथाकथित विकास के माध्यम से और वहां पर सक्रिय है। साथ साथ एक क्रिश्चियन फोर्स भी जो कि वहां पर काफी अंदर युवाओं में, लोगों में एक रोष है कि वहां का आकर विकास के नाम पर चाहे बाकी नामों पर वहां लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये कई अंदर जो होता है सिमरिंग कंटेंट, डिसकंटेंट जिसे कहते हैं, बहुत दिनों से चल रहा है। इसका कहीं परिलक्षित होते रहता है, समय समय पर जो वहां पर विद्रोह होते रहता है। सरकार अस्थिर है, कोलिशन गवर्नमेंट है वहां पर और लोगों में जो विकास की महत्वाकांक्षा, इसलिए कर भ्रष्टाचार के बारे में वो काफी कुछ रोषित रहते हैं, काफी कुछ आंदोलित रहते हैं और वो गुस्सा रहता है। कई बार आपने अभी प्रदर्शन में देखा, कई बार आप प्रदर्शन में नहीं भी देख सकते हैं और लोगों को, लेकिन अब बातचीत करें सड़कों पर तो लोग कहेंगे कि मुद्दा, जैसे कि आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। फिर चाहे बात पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोटाले की हो, इसके अलावा जो बिल्डिंग स्कैंडल सामने आया था, इनको लेकर आक्रोश लोगों में बढ़ रहा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।